जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। आज हम भारत की नदी और उनकी सहायक नदियाँ के जुड़े सभी एग्जाम फैक्टों में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम संबंधित सभी फैक्ट जुड़े हुए हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नदियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं, जो कि यहाँ पर ज़्यादातर से दिल्ली पुलिस में उनकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, जो कि मैंने सभी सहायक नदियों से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके एग्जाम संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इसलिए हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आपको मेरी वीडियो बेहद पसंद आएगी। आज हम शुरू करते हैं, जो कि सिंधु नदी, जो कि नंबर एक, जो कि पहली नदी है सिंधु नदी, जो कि यहाँ से आपके प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना दिल्ली पुलिस में रहती है, क्योंकि यह सभी एग्ज़ाम जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपी पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और ख़ासकर दिल्ली पुलिस के जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो 4 से 5 बार देख के जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न मिलने की संभावना ज़्यादातर से रहेगी, क्योंकि सहायक नदियों से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस में ज़्यादातर से आपकी जीके जीके का मेन रोल है। स्टैटिक जीके इसी प्रकार स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर सकें। जैसे सिंधु नदी है, जो इससे मैंने सभी जुड़े हुए फैक्ट आपके लिए लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, उद्गम स्थान इसका क्या है? दिल्ली के समीप, यानी तिब्बत के समीप मानसरोवर झील, तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। और इसको जो मोहना है, यानी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जाकर यह नदी गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर भारत में यह बहती है। जबकि इसकी सभी सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। आपका अगला प्रश्न है नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। आपको उद्गम भी पूछा जा सकता है और कहाँ पर गिरती है, यानी संगम कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो कि लंबाई है 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत में यह 916 किलोमीटर बहती है। अब मैंने लंबाई इसलिए ली हुई है क्योंकि यहाँ पर लंबाई से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। इसकी सभी सहायक नदियाँ हैं दिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, ध्यांग, कामेंग, मानस, तीस्ता, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। आपको सहायक नदियाँ दिल्ली पुलिस का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सहायक नदियों को अच्छे से रिवाइज करके जाएं, 4 से 5 बार वीडियो को देखें और वीडियो को डाउनलोड करके रखें, क्योंकि सहायक नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम संबंधित। आपका नंबर 3 है गंगा नदी, इसका उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, जबकि इसका संगम मोहना, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि यह 2525 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जबकि भारत में ही इसकी कुल लंबाई इतनी है 2525 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं
जैसे यमुना। यमुना जो नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखना, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा, महानदी, सोन नदी इसकी प्रमुख सभी सहायक नदियां हैं। आपकी अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी जो कि इसका उद्गम स्थल है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। जबकि इसका संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में गंगा नदी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर। इसकी यमुना नदी की कुल लंबाई है। जबकि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, कैन, सेंगर। इसकी प्रमुख क्या है? सभी सहायक नदियां हैं। आपकी अगली नदी है गोदावरी नदी। नंबर 5वीं नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी का जो कि उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक जिले, महाराष्ट्र के समीप त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबक गांव है जो कि महाराष्ट्र के समीप कहाँ से निकलती है? एक पहाड़ी से निकलती है। जबकि वो अपना संगम कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है। जबकि इसकी सहायक नदियां हैं बैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता और इंद्रावती। इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बैनगंगा और पैनगंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम संबंध, क्योंकि यह कई कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई हैं। आपका अगला प्रश्न है नर्मदा नदी से। जो कि नर्मदा नदी है, इसका उद्गम स्थान अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि खम्मात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा, बरना, कोलार, हटनी। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। आपकी अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी जो कि वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। जबकि इसका जो मोहना है चिनाब नदी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? चिनाब नदी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जो कि भारत में यह 400 किलोमीटर बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंध, पोहरू, अरफत और लिडार। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपकी अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी जो कि इसका उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। कांगड़ा जिला कहाँ है? रोहतांग दर्रा कहाँ है? यानी कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है रावी नदी की। सईवा, बेरा नाला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सईवा और बेरा नाला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रावी नदी की। आपकी अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो कि चंद्र और तथा भागा नामक स्थान से निकलती है। दो स्थान है, चंद्र तथा भागा नामक स्थान से निकलती है। इसका जो कि संगम जो कि मोहना है सिंधु नदी में गिरती है। इसकी जो कि कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है। जबकि इसकी सहायक नदियां हैं एक तो झेलम है और एक रावी है। इसकी दो ही प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि मैंने आपके कम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित ली हुई हैं। क्योंकि आपको इतना ही याद होगा, मुझे पता है आपको मैं ज़्यादा दूंगा तो आपको टॉपिक बोरिंग लगेगा और आप वीडियो को भी नहीं देख पाएंगे और पूरा याद नहीं कर पाएंगे। मैंने उतना लिया है इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न फंसने की पूरी पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं आपके लिए स्टैटिक जी के समय समय पर लेके आता रहूँगा। आपकी अगली नदी है व्यास नदी। व्यास नदी जिसकी उसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। जबकि सतलज नदी में गिरती है। कहाँ गिरती है व्यास नदी? सतलज नदी में। इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है। जबकि इसकी बहन बाणगंगा, लूनी और पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बहन, बाणगंगा, लूनी और पार्वती। इसकी चार प्रमुख क्या हैं? सहायक नदियां हैं।
आपकी अगली नदी है सतलज नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है, जो कि कहाँ गिरती है? चिनाब नदी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, यानी 1500 किलोमीटर है, जबकि इस भारत में प्रवाहित होती है 1050 किलोमीटर भारत में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज इसकी सभी क्या है? इसकी सॉरी, ये सतलुज है। सतलज की सहायक नदी कौन सी? सतलुज। आपको ध्यान रखना है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपका अगली नदी है महानदी। महानदी का जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के रायपुर स्यावा के समीप से निकलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला है जो कि स्यावा के समीप से निकलती है। स्यावा एक गांव है वहाँ पर रायपुर में, वहाँ से यह निकलती है। जबकि कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कटक, जो कि कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो वहाँ पर वह कटक के समीप ही है नदी अपना मोहना बनाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 815 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है महानदी की। अब महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी दो प्रमुख नदियां हैं। इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आपका एग्जाम में यहीं से छपने वाला है। आपकी अगली नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, इसका उद्गम स्थल तुंगा और भद्रा, तुंगा और मद्रा नदी के संगम से निकलती हैं। दो नदियां हैं, तुंगा और मद्रा नदी के संगम से क्या हो निकलती हैं। इसका उद्गम स्थल यहाँ से होता है। संगम, इसका जो मुहाना बनता है संगम, जो कि कृष्णा नदी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? कृष्णा नदी में, ये भी पूछा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 311 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मंगारी और हिंद। इसकी चार प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मंगारी, हिंद। मैं दोस्तों दो बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको एक ही बार वीडियो देखने में याद हो जाए, पर वीडियो को डाउनलोड करके कई बार देखना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपकी अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में से निकलती है और कहाँ गिरती है? खम्मात की खाड़ी में मुहाना बनाती है, यानी गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यारू, इंद्रावती, कोटकोसी, लिखू। ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं वीडियो की एकदम अच्छे से क्वालिटी लेके आता रहता हूँ, एकदम क्लियर वीडियो, कि आपको कोई पढ़ने में परेशानी ना हो। दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपके सामने समय समय पर स्टैटिक जीके पढ़ाता रहूँगा और आपकी स्टडी बहुत मजबूत कर दूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। गंडक नदी। गंडक नदी का जो कि उद्गम स्थल है नेपाल से निकलती है, जो कि इसका पटनाम के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर है। इसकी जो कि सहायक नदियाँ हैं काली गंडक और त्रिशूल गंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं किसकी? गंडक नदी की। आपका अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में गिरती है। इसकी जो कि कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 784 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों पर ध्यान देना है। इसकी घग्गर नदी, बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद, कन्हेर। इसकी प्रमुख ये सहायक नदियां हैं घग्गर, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हर। ये इसकी प्रमुख सोन नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे भी मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने की
कोशिश करूँ, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। अब अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो कि खम्मात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्णा, गिरना नदी, पंजारा नदी। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। पूर्णा, गिरना नदी, पंजारा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आपकी अगली नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक धार जिला है और धारवाड़ की चट्टानें भी वहाँ पर पड़ती हैं, जो कि धार जिला है इसके समीप से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 581 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सोम, झाखम, चाप, अनास। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आपकी अगली नदी है शारदा नदी। शारदा नदी को ही हम काली गंगा के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम स्थान कुमायूं हिमालय से निकलती है और इसका मोहना घाघरा नदी में गिरती है, जो कि इसकी कुल लंबाई है 602 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सरयू, रामगंगा, निसार। ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने सभी इस वीडियो में 25 नदियाँ हैं, जो कि मैंने सभी मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ली हुई हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को ज्वाइन करें, और मैं इसी प्रकार और इससे भी अच्छा बेहतरीन तरीका, बेहतरीन जीएस पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपकी अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से। कई बार इसका उद्गम स्थान पूछा भी गया है, तो आपको उद्गम स्थान आपको याद रखना है, जो कि कहाँ गिरती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। जबकि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको याद करना है? काली सिंध, पार्वती और बनास। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। काली नदी, काली सिंध, पार्वती और बनास इसकी सहायक नदियाँ हैं। आपकी अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा। दोस्तों, इस पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इस पे कई स्टार बना सकते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नदी है। आपको दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न छपने वाला है। तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। आप अच्छे से इनकी सहायक नदियों को याद करना। आपकी अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत से स्थित जय समुद्र झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जय समुद्र एक झील है खारे पानी की, जो कि आप ये वहाँ से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? बेतरक और माझम इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, पर ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये ध्यान रखना आपको। आपकी अगली नदी है हुगली नदी। हुगली नदी का उद्गम स्थल गंगा नदी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी जो कि हुगली नदी की सहायक नदियाँ हैं दामोदर नदी और रूपनारायण नदी। ये इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आपकी अगली नदी है बनास नदी। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है।
इसकी सहायक नदियाँ बेड़च और कोठारी, इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आपकी अगली नदी है जो कि यह लास्ट नदी है, यही मैंने बताया था। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी हैं जो कि आपके एग्जाम संबंधित बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को 4 से 5 बार ज़रूर देखें। जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाएं उससे एग्ज़ाम से पहले, जो कि आपको एग्ज़ाम से 3 से 4 घंटे पहले इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लें तो आपको सहायक नदियाँ अच्छे से याद हो जाएंगी। पेरियार नदी, पेरियार जो नदी है जो कि यह केरल में प्रवाहित होती है, जो कि यह केरल की एकमात्र नदी है, क्योंकि यह बहुत बार पूछी गई है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है, यह केरल की नदी है। पेरियार झील से निकलती है जो कि अरब सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 244 किलोमीटर है, जो कि इसकी सहायक नदियां हैं मुथिरपुझा नदी, मुलैयार नदी, चेरुथोनी नदी। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं मैं एक बार फिर दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। जैसे मुथिरपुझा नदी, मुलैयार नदी, चेरुथोनी नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, यह वीडियो आज के लिए इतनी ही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी हमारी वीडियो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।